मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। और महाराज जी, आपसे एक अलग सा सवाल है। आप अद्भुत हैं, आप समझ से परे भी हैं, आप अंतर्यामी हैं, मन की बात सबकी जान जाते हैं। आजकल की दुनिया में सबके जिंदगी में बहुत द्वंद चल रहा है, बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ बैठे भी बहुत लोग, बहुत कुछ चल रहा होगा मन में। वो शोर जो आपको मिलता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको थैंक यू। बहुत अद्भुत प्रश्न है। बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं। हमारे आसपास की टीम ने भी, हमने इसके लिए बहुत काम किया अपने आप को। हमारे पूज्य दादा गुरुजी ने जो हमें सेवा दी थी, तो हमको जाते जाते यहीं पर, किस्मत की बात यह है कि ये जो उत्तर हम दे रहे हैं वो यहाँ झोपड़ी थी जहाँ दान पात्र डोनेशन बॉक्स रखा है, वहाँ झोपड़ी थी। वहाँ उन्होंने जब हमको ये एकादशी का दिन था, दीपावली के बाद उस रात को जब यहीं पर साक्षात्कार हुआ, यहाँ पर नीम के पेड़ के पास में छोटी सी मड़िया में हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान थे। तो हम जब रात को गए और सुबह घर जाने लगे, अंधेरा था यहाँ, तो उन्होंने हमारा नाम डस्टबिन रखा। डस्टबिन, हम चौंक गए। उतनी आपकी जितनी क्षमता गुरु से पूछने की हमारी नहीं होती थी। तो हमने संकोच में, जब 2-3 बार जाने लगे, फिर संकोच में पूछा कि कचरा घर का मतलब समझ नहीं आया। तब उन्होंने मुस्कुराकर बड़ी प्यारी बात बोली। बोले, बेटे, अब जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें कोई पुष्प चढ़ाएगा, कोई माला देगा, कोई कपड़े लाएगा, किसी के काम सफल होंगे मोटी गड्डी लाएगा, कोई सोना चढ़ाएगा, कोई अपने आप को भी चढ़ा देगा, लेकिन कोई गाली भी चढ़ाएगा। तो जिस प्रकार मुस्कुराकर तुम कपड़ा, सोना, पुष्प और व्यक्ति को स्वीकार करना, मुस्कुराकर गाली को स्वीकार करना। तो वो बात हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई। पर ये सुनना और कहना सरल है, उतारना कठिन है। अब उस बात पे आते हैं। फिर हमारे अंदर पता नहीं गुरु कृपा से, चेतना बल के कारण धीरे धीरे ये शोर हमें अपना ही लगने लगा। सामने कोई आता है, चिड़चिड़ाता है, हम 6 दिन से हैं, हमसे मिल नहीं रहे हो, गलत बात है, अमीरों को मिल रहे, बल्कि रातों सबके लिए कर रहे। कोई हमारी नज़र में बड़ा छोटा है नहीं, पर वो उन्हें बोलना है, क्योंकि उन्हें चाहिए बोलने का मौका, उन्हें चाहिए ध्यान आकर्षण करने के तरीके। तो वो तरीके लोग अपनाते हैं कि अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारी तरफ देखेंगे, तो वो बोलते हैं, तमाशा बनाते हैं। तब उस वक्त हमें ये लगने लगता है कि अगर इसकी जगह हम भी होते तो हम भी यही बोलते। अब अपने आप को क्या जवाब देना। तो शोर को इंटर हम करने ही नहीं देते, इसलिए शायद हम बच जाते हैं। और अगर इंटर करें तो फिर आप भी नहीं बच पाएंगे और हम भी नहीं बच पाएंगे। और जब अपना ही शोर लगने लगता है तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि बाथरूम सिंगर जो होते हैं वो भले ही बेसुरा गायन करें, पर उनको अपना गीत भी गायक से बेहतरीन नजर आता है। हमें तो ये लगने लगता कई बार हम गाते हैं कि शास्त्रीय संगीत अपने सामने फैल, क्योंकि अपन गाते हैं। और ऐसा भी नहीं हो अकेले में अपनी तारीफ भी कर लेते हैं, बागरक जी गजब। हमें कोई तारीफ वाला भी नहीं चाहिए, अपने लेवल की हम ही तारीफ कर सकते हैं। ऐसे आप भी कर सकते हो। हम ये कहानी नहीं बताई, हमने अपने जीवन का अनुभव बताया कि आप भी अगर अपने घर के शोर से बचना चाह रहे हैं, बहुत से लोग चिड़चिड़ा जाते, तो हाई पारा हो जाता। ऐसे लोगों की आदत है, उनका अधिकार है, बोलने दो। और अधिकार के साथ बोलते हैं। हमारे बच्चे हमें डांटते, हमारे साथ तो बड़ा द्वंद है। माँ अलग डांटती, तू सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, बर्बाद कर रहा, शरीर पतला पड़ गया। साथ में रहने वाले अलग डांटते कि हम लोगों की आंखों की नजर घट रही और तुम फिर उल्लुओं जैसे जगा रहे। तो साथ वाले अलग डांटते, अब उनका सुन रहे। भाई